इसके पहले हम आपको पहला क्या बता दिए हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, दूसरा बताया थे कोहलबर्ग का नैतिक विकास, तीसरा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और चौथा बताए थे कल फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का। अलग अलग लोग अपनी अलग अलग बातों को रखकर नैतिक विकास के पक्षों को उठाया है। उसी तरीके से एक अगले मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, एरिक्सन। पूरा नाम की बात करेंगे तो है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास को अंग्रेजी में बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको का शब्द हो गया क्या, मनो से, और सोशल माने क्या होता है, सामाजिक। कोई दिक्कत? इन्हीं के सिद्धांत के अलग नाम भी रखे गए, सामाजिक संवेगात्मक विकास का। देखिए इसी को आगे आप पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत को उद्यम बनामहीनता कहा गया है। क्या कहा गया है? यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि किसके सिद्धांत में उद्यम बनामहीनता की बात कही गई है। तो उसको बताने के लिए जब किसी बच्चे के अंदर सही भावना आती है और उसके विपरीत भावना आती है तो उसका क्या जन्म लेता है, संवेग होता है। आगे पढ़ेंगे, संवेग की अंग्रेजी क्या होती है, इमोशन। इसको जब तोड़ेंगे तो ई प्लस मोशन होता है ना, ई माने क्या होता है, अंदर से इंटर होता है, और मोशन माने क्या होता है, गति होता है ना। जब कोई भी, जैसे इन केस मैं सिंपल बताता हूं, यहां पर किसी बात को लेकर आप हंस रहे हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो भी हंसने लगेगा नहीं। इसी से वो सवाल आपके एग्जाम में आया था पिछली बार कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं, तो एक दूसरे से क्या होते हैं, सन्निहित होते हैं। सन्निहित माने क्या होता है, जुड़ा हुआ। संवेग तभी जन्म लेगा जब उस बात को संज्ञान में लेंगे। बात समझ गई ना? मैं बोला ना कि अगर आप सभी लोग हंस रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वो भी हंसने नहीं लगेगा, जब तक कि तब तक उसको कोई बात पता नहीं चलती है। जब बात पता चलेगी, संज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जानना, और संज्ञान जब जानेगा तो तुरंत उसका संवेग, रोने का, हंसने का, क्रोध का जग जाएगा। बात समझ गई ना? इसी को बोलते हैं संज्ञान संवेग से क्या होते हैं, सन्निहित होते हैं। जैसे कल एक जगह पढ़ा रहे थे तो एक बच्चे ने पूछा, सर जी अनुकूलन और समायोजन में अंतर बताइए। एनीबॉडी एल्स, कोई भी? हम तो बताएंगे, अगर आप में से किसी को पता है तो बता सकते हैं कि अनुकूलन और समायोजन में अंतर क्या होता है। समायोजन है, ठीक। और अनुकूलन, हाँ ठीक है। देखिए अनुकूलन में क्या होता है, परिस्थिति के आधार पर अपने आप को क्या करेंगे, बदलेंगे। और यह होता है, व्यवस्था चली आ रही है। जैसे आप पहली दिन आते हैं क्लास करने के लिए और आप कहते हैं नहीं हम पहले शुरू से पढ़ाएंगे तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो इस बात में आप अगर क्या करिए, अपने आप को इस क्लास में जो चीजें छूट गई उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको समायोजन करना पड़ेगा। बात समझ गए? अब सवाल अगर बन जाए, अनुकूलन समायोजन एक दूसरे से क्या होता है, तो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। जब तक परिस्थिति अनुकूल नहीं तब तक समायोजन नहीं होगा। अगर परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, प्रतिकूल मतलब आप आए, एक घंटी चली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और चारों घंटी आपकी एकदम विपरीत थी, दिमाग से एकदम परे थी, प्लस वातावरण भी आपसे क्या था, एकदम परे था, तो क्या आप समायोजन करेंगे? कदापि नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर वहीं आपको हर घंटी थोड़ी मैनेज हो जाती है, आपको अनुकूल होते हैं, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, 2-4 क्लास छुट्टी है तो मैं क्या कर लूंगा, समायोजन कर लूंगा। बात समझ गई ना? ये होता है थोड़ा सा अंतर उसमें, ठीक। चलिए, तो इसी को कहा गया है कि समाज में किसी बात को जब हम जानते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसी को क्या नाम दिया गया है, सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। अगला लिखा है मानव विकास चक्र, ठीक है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल के नाम से जानते हैं। और इस बात को एक पुस्तक लिखी गई, देख रहे हैं यहाँ पे, द लाइफ साइकिल कंप्लीटेड। यह जीवन चक्र हमेशा क्या रहता है, चलता रहता है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी यूपी 2019 में यह सवाल, यह पुस्तक क्या की गई है, पूछी गई है एग्जाम में। पेपर उठा के देख लीजिएगा, पूछा गया है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, एरिक्सन की पुस्तक है। कहाँ के रहने वाले थे? एक सवाल लिखा गया है वहां पे, एक शब्द लिखा गया है मनोसामाजिक विकास। इसका शाब्दिक अर्थ इन्होंने क्या बताया है,
मनोसामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ उन्होंने क्या बताया? हाँ, कि बच्चे का सामाजिक विकास जन्म के ठीक उपरांत होने लगता है। ठीक है ना? इसी बात को क्या नाम दे दिया गया है? साइको सोशल डेवलपमेंट या मनोसामाजिक विकास। कैसे? जब देखते होंगे कि आप बच्चा जन्म लेता है तो सिंपल है, कोई भी चीज जब सेंसिटिव जगह पे कोई रहेगा तो वह एकदम अनुकूल रहेगा। एकदम अनुकूल का मतलब एकदम सेंसिटिव रहता है। देखते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो एकदम लाल होता है। लाल का मतलब उसकी बॉडी ऐसी लगती है जैसे आप देखते होंगे इन केस अगर कहीं जल गया तो एक चमड़ी निकलती है तो वह हिस्सा एकदम क्या हो जाता है? सेंसिटिव हो जाता है ना, एकदम वैसी बच्चा होता है। लेकिन जैसी परिवेश में आता है, जैसी परिवेश में आता है तो धीरे धीरे वातावरण का प्रभाव पड़ के और वह तुरंत उसका विकास क्या हो जाता है? उसका रंग रूप क्या होने लगता है? बदलने लगता। देखते होंगे माँ के जब गर्भाशय में बच्चा रहता है यूटेरस में तो उसमें पूरा पानी की थैली में रहता है। तो जब पानी की थैली में तो पूरी बॉडी पानी में रहेगी तो पूरी सूजन रहती है ना बॉडी। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं बच्चा बहुत तंदुरुस्त हुआ है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद जो पानी होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? सूखता है। तो बच्चा धीरे धीरे क्या होने लगता है? तो लोग इसको नहीं समझते, तो कहते हैं नहीं, हाँ लइको दुबरात है। ठीक इसी को मनोसामाजिक विकास कहा जाता है। मनोसामाजिक विकास में बच्चे का सामाजिक विकास जन्म के ठीक उपरांत ही क्या होने लगता है। उसी को क्या दिया गया है? मनोसामाजिक विकास दिया गया है। जिस तरीके से पियाजे, कोहलबर्ग, फ्रायड एवं वाइगोस्की ने अपने अध्ययन में अवस्थाओं के आधार पर निर्धारित किया है, उसी तरीके से एरिक्सन ने भी अपने मनोसामाजिक विकास को परिभाषित करने के लिए कुल कितनी अवस्थाएं दिए हैं? 8 अवस्थाएं दिए हैं। और वह 8 अवस्था जब से जन्म लेता है बच्चा तब से और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक, इसीलिए उसके नाम को क्या दिया गया है? मानव विकास चक्र दिया गया है। यह क्रम है। ठीक, जन्म होना और मृत्यु होना, इसे कोई दुनिया में रोक नहीं सकता है। देखे थे अभी जो संपूर्ण लॉकडाउन लगा था 2020 में, उस लॉकडाउन में भी जन्म हो रहा था, मृत्यु हो रही थी। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन को मतलब को रोक दिए हैं। बात समझ गई ना? उस समय भी हो रहा था। ठीक, कुछ लोगों का एज भी रुक गया था। ठीक, हाँ वही मान लीजिए। तो मानव विकास चक्र होता है, जीवन पर्यंत क्या होता है? चलता रहता है। परिस्थितियों को रोक सकते हैं। बात समझ गई ना? सामाजिक कुसंगतियों एवं संक्रामक रोगों से बचने के लिए हम व्यवस्थाओं को रोक सकते हैं, लेकिन जो मानव विकास का चक्र है इसे किसी परिस्थिति में कोई रोक नहीं सकता। इसी बात को समझाने के लिए कुल कितने अवस्थाएं दिए हैं? 8। इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे। इतनी बार लिख लिए सब लोग, पढ़ जाइएगा। बुक रिपीट भी कर सकता है एग्जाम में। बात समझ गई ना? बुक रिपीट भी कर सकता है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पूछी गई पुस्तक है। मिटा दूं इतनी बात? लिख लिए ना? तो लिख लीजिए, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। फिर बार बार कह भी रहे हैं, छूट जाता है अगर, जैसे मान लिया किसी की पहली या दूसरी या तीसरी क्लास है तो वह लोग टेलीग्राम चैनल पे, कोचिंग पे, चाहे हमारे पे जाके वहां से आप इसका PDF होगा आपके पास। बात समझ गई? ठीक, मत ज्वाइन होइए। आपको ये लग रहा है बोलत हो तो, कुछ लोग जैसे होते हैं कि बोलते हो तो अपन व्यूअर बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे कहते तो समझ में आता है कि हमारा कुछ फायदा होगा। टेलीग्राम पे आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, इतना जान लीजिए। ठीक, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीजें मैनेज करके पढ़ रहे हैं। तो इस जब जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वृद्धि एवं विकास करके फाइल मिलेगी आपको। एक वो PDF है, 3 पार्ट में है पूरा मनोविज्ञान। एक वृद्धि एवं विकास, सिर्फ विकास का सेक्शन मिलेगा। एक पार्ट होगा अधिगम, तो अधिगम पढ़ेंगे। और तीसरा होगा शिक्षण। 3 पार्ट में आपका होगा। और फिर आप इतनी बात पढ़ा लेंगे तो फिर 3 पार्ट में और तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका शैक्षिक प्रबंधन है जो शिक्षण कौशल, वह PDF आपका वो तैयार हो गया है। जीवन कौशल थोड़ा सा बचा है, वो हो जाएगा। और तीसरा कंप्यूटर। 3 बातें फिर आपको भेजेंगे जो सुपर टेट के लिए काम करेगा। बात समझ गई? मोबाइल में, चाहे फिर आप लोगों को मिलेगा जिनकी
जो भी होगा तो प्रिंटेड जैसे मिला है ना कुछ लोगों को जो पहले के पढ़ रहे हैं, देखिए यही नोट्स है, यही है, ठीक है ना, जितनी हाँ मिलेगा आप लोगों को। लेकिन वही बताया कि जब मिलेगा तब ना, तो अभी के लिए आप पीडीएफ उसको क्या करिए, पढ़िए, या घर में या किसी के संपर्क में कोई है अगर प्रिंटर, या आप नॉर्मल चाहते हैं तो इसको क्या करिए, स्वेच्छा से प्रिंट करा लीजिए कहीं से भी, ठीक। हाँ पैसा दें, मतलब इतना बढ़ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और नहीं तो हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक। सर बोलते भी हैं कि जब नोट्स है तो लिखवा दिया करे, तो लेक्चर दे दिया करिए। तो ये पता नहीं क्यों मेरे हैबिट में है, अगर वो कह दें 15 दिन में लेक्चर खत्म करना है, मैं 15 दिन में खत्म करूँ, लेकिन आपको लगेगा भी नहीं कि मैं बहुत जल्दी पढ़ाया हूँ। मुझे पता है कि सिलेबस बहुत आसानी से समझ में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। तो आप लोग जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। मिटा दूं ना अब, ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग के तौर पे पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि एरिक्सन ने अपने अध्ययन में कुल 8 अवस्थाएं दिए हैं। कितनी अवस्थाएं? 8 अवस्थाएं दिए हैं। 8 अवस्थाओं में से आप एक कॉलम में लिखिएगा अवस्थाएं, दूसरे में लिखिएगा अवधि। अवधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय, या आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, आयु। समझ में बात। और तीसरी तरफ यहां पर लिखेंगे सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया 2 प्रकार से है, एक सही है और बनाम। यहां पर हम बनाम, इसी को अंग्रेजी में V/S लिखेंगे, मतलब बोलते हैं वर्सेस। क्या बोला जाता है? वर्सेस। इस बात को मैं बताया था, सब लोग लगभग मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच देखते होंगे, ठीक। मैंने आप लोग बोल दिया, अभी होती हर बार नहीं कहेंगे, लड़कियां कहाँ मैच देखती हैं, ठीक। तो बता दीजिए पिच की लंबाई कितनी होती है, बताइए। बस सोचला कि ये बतिया पूछिए, ये और में कितनी गेंद होती है, तो बता दे, हर बार वो थोड़ा कहेंगे। वो पूछते हैं तो कुछ लोग गड़बड़ा देते हैं, एक ओवर में कितनी गेंद होती है? 1 गेंद होती है, 6 बार फेंकी जाती है ना, गेंदिया तो एक ही होती है, ठीक। और दूसरा होता है सही बनाम गलत। तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया के बनाम कोई दूसरी टीम खेल रही है, मान लो पाकिस्तान, ठीक, आपको नहीं कह रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि इंडिया, तो वहां पर लिखा होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऐसे लिखा होता है। वर्सेस का मतलब होता है उसके बनाम। तो यही बात, इस बात को सबसे पहला अवस्था ली गई, उन्होंने बताया है शैशवावस्था। क्या नाम है? देखिए, यह बात आप याद करेंगे तो सिर्फ किसमें? एरिक्सन में। समझिएगा, अगर एग्जाम में सीधा दे दे शैशवावस्था की आयु कितनी होती है, तब आप 0 से 6 बताइएगा, लेकिन लिख दे एरिक्सन के अनुसार, तब वहां पर शैशवावस्था की अवधि बताएंगे 0 से 1 वर्ष बताएंगे, ठीक है ना। और सही में लिखेंगे विश्वास, और इसके बनाम क्या होता है? वर्सेस अविश्वास होता है। पहले पूरा 8 लिख लीजिए, फिर समझा देते हैं कि यह सबका मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। इन्होंने प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज रखा है 1 से 3 वर्ष। 1 से 3 वर्ष में बच्चे के अंदर क्या होता है? स्वतंत्रता बनाम लज्जा, ठीक। तीसरा है खेल अवस्था। अब आपको बता चुके हैं कि बच्चा अधिक से अधिक खेलता है 3 से 6 वर्ष, यही बताइए ना। 3 से 6 वर्ष में जब खेलेगा तो क्या करेगा? पहल करेगा, और पहल बनाम अगर रोकेंगे तो क्या होगा उसके अंदर? दोष होगा, ठीक है ना, दोष। इसके बाद चौथा में लिखिए विद्यालयी अवस्था या विद्यालय अवस्था, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। विद्यालयी अवस्था में 6 से लेके 12 वर्ष निर्धारित इन्होंने किया हुआ है। 6 से 12 वर्ष में बच्चा जब जाता है तो क्या करता है? परिश्रम करता है,
और परिश्रम के विपरीत क्या कार्य करता है? हीनता। अगर नहीं परिश्रम अगर करता है तो ठीक है। अगला लिख लीजिएगा 5वां, किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज उन्होंने रखा है 12 से, हाँ ठीक है, 12 से 20 वर्ष, ठीक है ना। किशोरावस्था में अपने आप को समाज में क्या बनाता है? पहचान। अगर नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, संभ्रांति, ठीक है। 6वां पोर्शन है तरुण वयस्का अवस्था। तरुण वयस्कावस्था की एज है 20 से 30 वर्ष। 20 से 30 वर्ष में इसके सही जो होता है वह आता है घनिष्ठता, और घनिष्ठता विपरीत अगर नहीं होगा तो समाज से उसका क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है। 7वां मध्य वयस्कावस्था। मध्य वयस्कावस्था होती है 30 से 60 वर्ष, और इसमें होता है जननात्मकता, जननात्मकता वर्सेस स्थिरता, ठीक। और अंतिम 8वां लिखेंगे परिपक्वता। परिपक्वता होता है 60 वर्ष से ऊपर का, मतलब समझ लीजिए जब तक टपक न जाए, ठीक है। इसमें होता है संपूर्णता बनाम निराशा। इतनी बात है, 8 अवस्थाएं दिए हैं। इससे 3 सवाल खूब पूछे जाते हैं। पहला बुक, दूसरा एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं दिए हैं, और कौनों एक ठोस में से सामाजिक अंतःक्रिया में से दे देगा। अब तक के जितने सवाल बने हैं कोई एक ठो दे देगा। जैसे देता है यही परिश्रम बनाम क्या होता है? हीनता, या परिश्रम बनाम हीनता की बात किसने कही है? तो एरिक्सन ने कही है, ठीक है ना। सिंपल, उसमें बहुत वो नहीं है। तो खिसक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहले उतरना है आपको तो फिर कोई बात नहीं, भसान नहीं होता है। तो हमको बस घुसी उतरना है, आप तो अमिला जाएंगी ना। आओ कि पहले वो के अमिले जाए के रही। दिस इज हट गए। हो गया। जो लोग टेट भी पढ़ लिए, एक आध बार मान लीजिए सुपर टेट भी पढ़ लिए, उनको ये बात याद हो जानी चाहिए। हमारे साथ आप लोग भी तो पढ़ रहे हैं, नहीं? देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों की बात याद हो जानी चाहिए, रटने वाली बात नहीं। 2-3 बार अगर आप इस बात को लिखते हैं, ठीक, जैसे इन केस आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है तो अच्छी बात है। आप लोग नोट्स के साथ साथ लिखवाएं तो लिख भी लिया करिए। आप कुछ लोगों को लगता है कापी बर्बाद होती है, पेन खर्चा होता है। हाँ देख लो, इनके पेन खर्चा होता है, ठीक। अब भी लेटर लिख के कह दे 4 को लिखा जाइए, आप पेन देख लिया ना। चलिए, तो सामाजिक विकास सिद्धांत में सबसे पहला 8 अवस्थाएं दिए हैं। 8 अवस्थाओं में सबसे पहले अवस्था क्या है? शैशवावस्था। अवधि है कितना? 0 से 1 वर्ष। ये बताते हैं कि जब बच्चा 0 से 1 वर्ष में होता है तो उसके माता, उसके जो निकटतम सदस्य होते हैं, उस बच्चे को विश्वास दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? अगर सही भावना उसमें पनपाना है या लाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? किसके प्रति? अपने वयस चाचा के प्रति, अपने पापा के प्रति। आजकल लड़का चाचा कोई पापा कह दे रहा है। फिर मम्मी के प्रति, ठीक, मौसी के प्रति, दादा के प्रति, दादी के प्रति क्या करना पड़ेगा? विश्वास।
नहीं तो देखते होंगे बच्चा शुरू से जिसके संपर्क में रह जाता है उसी को माँ समझने लगता है। मान लीजिए इन केस अगर देखते होंगे बहुत से ऐसे परिवार या कुछ जगहों पर मान लीजिए कि आकस्मिक ऐसा किसी के साथ ना हो कि मान लीजिए कि जन्म के उपरांत ही माँ की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका लालन पालन करती है महिला उसी को बच्चा क्या समझ लेता है, माँ। इसलिए कि बच्चे के प्रति उस व्यक्ति से उस महिला से क्या जुड़ जाता है, विश्वास जुड़ जाता है। बात समझिए ना। अगर नहीं विश्वास देंगे तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, और विश्वास होगा कि नहीं होगा। यही बनाम बने क्या होता है, उल्टा विश्वास के उल्टा क्या बनेगा उसके अंदर, अविश्वास हो जाता है। अगला लिखा है प्रारंभिक बाल्यावस्था ने दिया इन्होंने 1 से 3 वर्ष में। 1 से 3 वर्ष का बच्चा जो होता है वह क्या चाहता है, देखते होंगे वर्तमान में हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंड है, कोई माता पिता पे, कोई भाई बहन पे, कोई अपने उनके पे, कोई अपने उन, ठीक, हाँ तो ठीक। तो यह क्या है, स्वतंत्रता। पहले बच्चे स्वतंत्र हो तो उनको स्वतंत्र रूप से छोड़िए, खेलने दीजिए। देखते होंगे आजकल वर्तमान में अगर बच्चा किसी के द्वार पे जाके माटी से खेलने लगा, मट्टी में, तो हाँ हमारा लड़का गंदा हो गया, क्यों पकड़े लग ना रहा, हम न रहे तो हमारा लड़का माटी खा ले, कोनो बात नहीं है, ये तो सिस्टम है, आप कुछ चीज को कर सकते हैं। इसलिए कि बच्चा क्या चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है, और स्वतंत्रता नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगा, हर किसी से डरने लगेगा। बात समझ, देखिए वही बताए थे, एक बच्चा है उसको परिवेश में लेके जाइए, घर पे द्वार पे रखिए, 4 लोगों के साथ वो देखता है खेलता है, और एक बच्चे को घर में मुने रहिए एकदम, मतलब रखे रहिए, और अचानक 2 साल के बच्चे को बाहर लेके आइए। अब लोगों को देखत बार बार जिसके मम्मी के पापा के पास ही भाग के जा, कोई हुआ तुरंत भाग जाएगा, भागे ना, डर के ही भागता समझिएगा। उस जब नहीं देखता है तो उसके अंदर वो चीजें क्या हो जाती हैं, लज्जा हो जाएगी, ठीक। तो वही पे गाना निकल जाता है, खाई अपना मर्द कमाई लजाई का है, ठीक। अगला क्या होता है, खेल अवस्था, ठीक है। बच्चा का मतलब क्या, आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम अपने मर्द का कमाई खाए ना, तुम्हारा कौन कर्जा फाटा था, ठीक। उसी पे कभी को लिखना पड़ा मजबूरन होके। चलिए आगे देखिए, खेल अवस्था 3 से 6 वर्ष में बच्चा क्या करता है, पहल। अगर पहल नहीं, पहल का मतलब देखेंगे 3 से 6 वर्ष का बच्चा अक्सर हमेशा क्या करते हैं, खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। तो देखते हो कि मान लीजिए लड़का डरता है पापा से, तो पापा दुआरे बैठे हैं, लड़का 6 साल का है मान लीजिए, आपका दोस्त जा रहे हैं, सब बोलिए मत कि चल हम चल के कोनो आवत है। बात समझ गई। बच्चा क्या करेगा, पहल करेगा। अगर रोक देंगे उसे, नहीं तुमको नहीं खेलने जाना है, तो वहीं पर चिड़चिड़ापन बच्चे के अंदर पैदा हो जाता है, और क्या आ जाएगा, दोष आ जाएगा। अब वो लड़का तुरंत कहेगा मम्मी से, मम्मी पापा के बुला ले घरवा में, हम चल नहीं खेलेंगे। लड़का कहेगा कि नहीं कहेगा, लड़का कहता है। फिर वही बात, अब देख रहे मैंने, आप लोग उल्टे समझ रहे हैं, माने सही है, हाँ बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। तो वही तो होता है कि मतलब, तो फिर मम्मी कहती है कि कहाँ द्वार बैठे ले ला, अब इधर, ठीक। तो जब ऐसे आएंगे तो लड़का संदेह भाग जाता है। इसी को हम बोलते हैं पहल बनाम दोष। अगला क्या होता है, विद्यालय अवस्था, ठीक। विद्यालय अवस्था देखिए 6 वर्ष का बच्चा, यह माना गया है आज भी, जो प्री बोर्ड आपका आ गया है, नई एनएनपी जो आई है, एनएनपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भले वो 3 साल के बच्चे को एंट्री कहा गया है, लेकिन फिर भी उसके 1 में पढ़ने की एज क्या है, 6 ही वर्ष है। बात समझ गई ना। अब देखिए वही है कि 3 साल का बच्चा माना जाता है कि वो अपने आप में कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या है, चीजों को सोचने समझने लगा है। तो कंडीशन क्या है ना कि लोग एकल परिवार में रहते हैं, कल इसके पहले भी बताए थे, एकल परिवार में रहने का मतलब है कि लड़का के खिलाई, तो इससे बढ़िया कम से कम 4 घंटा 6 घंटा स्कूल में रहोगे तो कम से कम वो काम बन जाएगा। अरे पहले जब परिवार में रहता था तो मान लीजिए माता पिता नहीं है, तो फिर उसके दादा दादी या जो भी संपर्क में आते थे उसको क्या करते थे, संरक्षित कर लेते थे। और आज नहीं, इसीलिए उसका सबसे अधिक चलन चल गया। नहीं तो आप नॉर्मल सोच लीजिए, जो इससे पहले किए होंगे 5 साल का होने के बाद ही 1 में जाके नाम लिखाता था, यही ना होता था। तो वही होता है 6 से 12 वर्ष में जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चों को देखता है, अब परिवेश बदल जाएगा। इसके पहले जो उसका परिवेश था वह क्या था, उसका परिवार। अब उसका परिवेश क्या बन जाएगा, दूसरा विद्यालय। जब विद्यालय में जाएगा तो उसके नए दोस्त,
नया वातावरण और नए शिक्षकों की बातों को सुनकर उसके अंदर पनपेगा कि वह बच्चा पढ़ रहा था तो उसको सर जी वेरी गुड बोले हैं, पुनः बलन दिए हैं, अगर मैं भी पढ़ के जाऊंगा तो मुझे भी क्या मिलेगा, तो तुरंत बच्चा घर पे आके क्या करेगा। अगर शुरू से विश्वासी है, पर स्वतंत्रता उसे मिली है, पहल है, तो सिंपल है कि वो क्या करेगा। देखते होंगे बच्चा शुरू से उसे दोष उसके अंदर आ गया है ना, कभी भी बैठ कर अपने से कॉपी किताब खोल के नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा शुरू से उसको एसेस दी गई है तो वह जरूर, आप नहीं भी बोलेंगे तब भी आएगा, तो तुरंत बसता रहा कि मम्मी पहले हम होमवर्क करब, नहीं तो आप सर जी हमके मुर्गा बनैया, बोलता है लड़का ना। इसलिए कि बच्चे के अंदर क्या है, नहीं तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, सिंपल है, आप होमवर्क करके नहीं गया, नहीं होमवर्क कर, चलो खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ। अब बाकी बच्चों के प्रति उसका क्या बनेगा, हीनता बनेगा ना। इसी को बोलते हैं परिश्रम बनाम क्या, हीनता। अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था को आपको पता होंगे प्रतिपादक कौन है, स्टेनले हाल। स्टेनले हाल कहते हैं किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तूफान एवं उथल पुथल की अवस्था, तनाव की अवस्था बोली गई है। किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष यह माने हैं कौन, एरिक्सन। हम क्या बोले समझिए, एरिक्सन ने 12 से 20 माना है, लेकिन आप पढ़ेंगे सामान्य किशोरावस्था तो 12 से 18 या 19। 12 से 20 वर्ष में बच्चा अपने आप को विद्यालय में क्या बनाता है, पहचान या लोगों के प्रति क्या बनाना चाहता है। सामान्य उदाहरण मैं बताता हूं आपको, अगर 12 से 20 वर्ष के बच्चा संचरण कर रहा है, अब मम्मी बोल देंगी बाबू 2 रुपया ना आजाद, आज बिना हो तो कुछ खा ना आता, कहेगा ना मम्मी हम जा उधार ले, दुकानिया वाला हमके जाने ला, बोलता है नहीं बोलता है, सही बता रहे हैं आपको। इसका मतलब कि बच्चा क्या समझ रहा है, पहचान। अगर पहचान नहीं है, उसके अंदर हीनता है, तो संभ्रांति। संभ्रांति का मतलब क्या होता है, भटकाव। हाँ, यह पूछा गया सवाल है, पहचान बनाम संभ्रांति किस अवस्था में पाया जाता है, किशोरावस्था में। यह सवाल पूछा गया, पेपर उठा के देखिए, सन मुझे क्लियर नहीं याद है, ठीक है। तो पहचान बनाम संभ्रांति 12 से 20 वर्ष में बच्चा करता। संभ्रांति का मतलब क्या होगा, अब भटकेगा, अब मम्मी कुछ बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको कोई पहचानता नहीं है, पूछने लगते हैं सब तू क्या कर लेकर आ गए, ठीक। तो पहचान बनाम क्या हो जाएगा, संभ्रांति। अगला क्या होता है, तरुण वयस्कावस्था। तरुण वयस्कावस्था होता है 20 से, देखते हैं कभी कभार को किसी दुकान पे छोटा बच्चा चला जाता है, जानते हैं लोग, फिर भी सुन तुआर का नाम है, पापा का नाम है तुआर, बक वो चाचा का नाम बता, कई तो पापा हम बोलते हैं सब ना। अब लड़का भटक झड़क जाएगा, पापा के चाचा कहीं कि चाचा के पापा कहीं, आ वैसन रही तो तुरंत ठीक है सामान दे दा, आ सामान लेके पन्न दे, आ इतना बढ़िया गाड़ी दे कि फिर दोबारा वो कही कि कब तू बेटा आ जाओ, ठीक है। देखिए क्या है, तो जब किशोरावस्था पूर्ण कर लेता है व्यक्ति, 20 से 30 में आता है, यह समाज के परिवेश को देखते हुए कहते हैं 20 से 30 में आता है, तो लोगों के प्रति देखिए, यहां पर भी बच्चा विद्यालय अवस्था में भी बच्चा क्या करता है, दोस्त बनाता है, लेकिन घनिष्ठता नहीं पाई जाती है। बात समझिए ना, उसमें ये होता है स्कूल में तुम हो तो हो, बस 1 रुपया ले ले तो तनसा तू खस्ता खड़ लेता हूँ, तनसा दे दे भैया, बस ओकर बाद खत्म। लेकिन यहां पर आने के बाद 20 से 30 वर्ष में जो दोस्ती बनती है, वो उसमें क्या पाई जाती है, घनिष्ठता होती है। वहां तरुण का मतलब होता है, ऐसे कह लीजिए कि युवा। हाँ, तरुण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, युवा। यह मुख्य रूप से युवा 21 साल एज मानी गई है, मतलब यह 21 है समझिए, अरे 20 यहाँ पे कंप्लीट है ना, तो 21 से है, तो इसमें बच्चे के अंदर क्या पाई जाती है, मुख्य रूप से घनिष्ठता। अगर बच्चे के अंदर यह सारी चीजें आई हैं तो वह समाज से क्या हो जाएगा, अलग रहेगा, अलगाव, समाज उसको अपनाएगा नहीं, ठीक। देखते होंगे कभी कभार को जो लोग इसी परिवेश में रहते हैं, मान लीजिए आप हैं और शुरू से ही किसी बाहर पढ़ रहे हैं, किसी हॉस्टल में, आप 10 दिन के लिए आते हैं, तो आप समाज से क्या रहते हैं, अलगाव, इसलिए कि वह आपका परिवेश नहीं रहता है, इसीलिए घनिष्ठता बनाम क्या है, अलगाव है। अगला क्या है, मध्य वयस्कावस्था। इसी वयस्कावस्था में 30 से 60 वर्ष में जन्मात्मकता, मतलब अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करके एक अगली पीढ़ी के लिए व्यक्ति क्या करता है, सोचता है। अजय में ना सोचल कुछ ना करी, बस समझ गई, यह होता है जन्मात्मकता। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, स्थिरता। स्थिरता देखते होंगे कुछ लोग जिनके अंदर शुरू से ही ये सारी चीजें मिलती आई हैं, तो बियाह होने के बाद वो कोरे कहीं बैठल नहीं बेचारा चुपचाप, कहाँ भैला मरला कहाँ, कुछ ना समझे ना आई कि क्या बोली, उसके अंदर क्या पाया जाएगा,
स्थिरता पाई जाती है। तो जननात्मकता, और अब तो दोनों के लिए लागू हो गया है, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष, लड़की चाहे लड़का, दोनों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष के बाद ही तो सिंपल है, अगर पढ़ लिख रहे हैं तो 21 वही तरह कंप्लीट हो जाएगा। अगर नॉर्मल पढ़ रहे हैं, एक माना जाता है कि 15 साल का लड़का हाई स्कूल क्या कर लेता है, पास, 2 साल में इंटर करेगा, कितना हो जाएगा 17, 3 साल बीए करेगा, कितना हो गया 20, 2 साल बीटीसी या बीएड करेगा, तब भी ब्याह होगा, जानते ही है। तो 2 साल करेगा और 3 साल लग सकता है, क्या साल हो गया, 1 साल टेट की तैयारी करी, 1 साल है, हाँ, और करे बाद 4 साल वेट करेगा, मान लो 4 साल वेट कर लेगा। तो सोच लीजिए आप लोग सब लोग 27 प्लस वाले हैं, ठीक, मतलब 25 और 27 के बीच वाले हैं, ठीक। वो अलग बात है कि आप भुलवा रहे हैं कि हम 60 से कम हैं, ठीक। तो जैसे कल मऊ पढ़ा रहे थे तो एक बच्ची पूछी सर जी शादी हो गया आपका, तो हम कहने कि पहले बताइए विचार अपना, हम कहनी शादी भूखे चाहे मत हो, कि पहले अपना विचार प्रस्तुत करिए मेरे सामने, पूछने का मकसद क्या है। नहीं सर आप इतनी सारी बातें लड़कियों बेइज्जती करते हैं, शादी हो जाती तो उनको कहते हैं हम लोग जाके, हम कहनी यही तो कही ना कि ना भयल, ठीक। तो वही बात है, हम अगर हुआ रहता तो इतना हंसा पाते, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मेरी हंसी तो वो खा जाती है, तो फिर मैं हंसा ही नहीं पाता, ठीक। चलिए अगला क्या है, परिपक्वता। परिपक्वता में होता है 60 वर्ष से, यह माना जाता है 60 साल पूरा कंप्लीट करने के बाद व्यक्ति यही होता है कि मैं अपनी जिंदगी पूरा क्या कर लिया हूं। अगर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, जननात्मकता है, अपनी पीढ़ी के बारे में सोचा है, अगर वो भी अच्छा किया है तो उसके बच्चे भी अच्छा करेंगे, तो कहता है कि मैं पूरा जीवन क्या कर लिया हूं, संपूर्ण जी लिया हूं। उस समय अगर आप जाके कहेंगे ओकर नाती, ए बाबा कहिया पूरी बुनिया बटी, अगर कह देते हैं तो कहेंगे अरे बच्चों अब तो बना दे, तो कहबे करवा लो। अगर वही पर मान लीजिए निराशा हाथ लग गई है, अपने बिना कुछ कैला आ लड़कों के ना कुछ कैला, वो समय आप कही अरे एकदम उजिया दिया न अपने कैला से हम ही कर देता, बच्चे क्या उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, बूढ़े व्यक्ति के अंदर, और क्या मिलेगी हाथ में, निराशा मिलती है। अंतिम सवाल क्या पूछता है, अगर एरिक्सन के आधार पे विश्वास शुरू में बच्चे के अंदर क्या होता है और अंतिम में क्या प्राप्त होता है, निराशा, बस बनाम पूछेगा तब। लेकिन अगर ऐसा पूछ दे कि एरिक्सन के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया सही भावना अगर विश्वास है तो अंतिम में क्या प्राप्त होगा, संपूर्णता। समझिएगा, सही भावना होगा तो संपूर्णता, बनाम नहीं सब देगा तब। अगर देता है गलत भावना शुरू में क्या है तो उसे क्या प्राप्त होगा। अगला सवाल सर पूछा एक बच्चा, सर जी मान लीजिए शुरू तक बच्चे को हम स्वतंत्रता नहीं दे पाए, लेकिन परिवेश बदल गया और अगली बार हम उसको पहल करने दे रहे हैं, तो क्या यह जो दोष है लज्जा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यही तो कहता है मनोसामाजिक विकास, समाज बदलेंगे तो यह दोष फिर किसमें आ जाएगा, परिश्रम में बदल सकता है। अगर समाज नहीं बदलेंगे तो यह तो चीजें आ ही रही हैं। बात समझ, ये मत समझिएगा कि शुरू में अविश्वास हो गया तो सिंपल निराशा ही मिलेगा, नहीं। बीच में हम जब चाहे तब सामाजिक परिवेश बदल के अंतःक्रिया करा के उसके परिवेश के संवेगात्मक या मानव विकास चक्र के सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखते होंगे शुरू में आपके ही साथ पढ़ने वाला छात्र या छात्रा आज जॉब में है और आप अभी तैयारी में हैं, यही ना है। इसलिए हो सकता है कि वो अपनी बातों को क्या कर लिया हो, सही कर लिया हो, चीजों को बना लिया हो, और आप उस समय में हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्या हो गए हो, भटक गए हो। इसीलिए आप थोड़ा सा उनसे क्या है पीछे, और वो आपके क्या निकल गए, आगे निकल गए। इसी बात को समझाने के लिए एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं दिए हैं, 8। बात समझ गई, कोई दिक्कत। यह टोटल 8 अवस्था एरिक्सन ने दिया हुआ है। बात समझ गई ना, एक बार दोहरा लेंगे। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत, एरिक्सन ने बालक के किस विकास की बात करते हैं, मनोसामाजिक विकास। मनोसामाजिक विकास का दूसरा नाम क्या है, मानव विकास चक्र या सामाजिक संवेगात्मक विकास। अगला सवाल बनेगा, एरिक्सन ने अपने सामाजिक अंतःक्रिया किसके किसके बनाम कही है, सही बनाम और गलत।
अगला सवाल बनेगा पहचान बनाम गलत भावना क्या होती है? संभ्रांति होती है। यह सवाल पूछेगा एग्जामों में, ठीक है ना। बाकी आपसे कोई अधिक सवाल, पहला पुस्तक पढ़ लीजिएगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसकी पुस्तक है? एरिक्सन की। कोई दिक्कत? एक बार घर पे अगर जाके ईमानदारी से आज पढ़ लेते हैं तो यह बात भूलेगी नहीं। मिटा दूं? कहिए। किशोरावस्था, किशोर बालक होता है, युवा नहीं कह सकते, समझिए। किशोरावस्था को हम युवा अवस्था नहीं कहते हैं। किशोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताइए? एनीबॉडी एल्स? कोई भी? किशोर का, हाँ ये तो हम किशोरावस्था की, ठीक है। किशोर का शाब्दिक अर्थ ये होता है बच्चे के अंदर परिवर्तन आना। कैसा परिवर्तन? हर प्रकार का। वाणी, आवाज में परिवर्तन, जननांगों में विकास, ठीक है ना। अगली कंडीशन की क्या बोलते हैं? आवाज में भारीपन और जननांगों में विकास। एक और होता है हाँ, शारीरिक परिवर्तन होने लगता है। बात समझ गए? ये सारे परिवर्तन होता है। वही बच्चों के अंदर करेंगे तो दाढ़ी मूछ का आना, और स्त्रियों में करेंगे, लड़कियों में तो वक्ष का विकास एवं क्या बोलते हैं, एक कपाल का विकास होने लगता है। बात समझ? ये सारी चीजें जो होती है, इस ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? किशोर कहते हैं। जहां पर परिवर्तन, इसी को तो आप विलियम हंट की परिभाषा क्या कहते हैं? किशोरावस्था में क्या बोले हैं? विलियम हंट ने सिर्फ एक नाम लिया है, क्या? परिवर्तन। परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए क्या होगा वो। युवावस्था में क्या होती है? संपूर्ण परिपक्वता मानी जाती है, और उसे वो तरुण वयस्कावस्था में। इस अवस्था में युवा का मतलब, जैसे आप देखे होंगे 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालकों की। यह बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने, वेरी गुड। लेकिन 21वीं शताब्दी किसकी है? युवाओं की शताब्दी है। बात समझ गई ना? ऐसे करके वहां पर रास ने कहा हुआ है, ठीक। मिटा दूं? और कोई सवाल इससे? अगला पढ़ना है हम लोगों को, बहुत ही छोटा है, लेकिन उससे सवाल वर्तमान में 2018-2019 के टेट में खूब पूछे गए हैं। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है।